हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और इसका पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। अब हम लोग ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें इक्वल के दोनों साइड में वेरिएबल्स हैं। यानी कि इससे पहले जो सवाल थे उसमें इक्वल के एक ही तरफ वेरिएबल था। इस बार इक्वल के लेफ्ट साइड में एक भी एक्स है और इक्वल के राइट साइड में भी एक्स है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे। यानी कि दोनों वेरिएबल्स यहाँ पर इक्वल के दोनों साइड में वेरिएबल है, हम क्या करेंगे, इस 2x को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है। जितने भी x हैं उसको एक तरफ और विदाउट x वाले टर्म्स को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 2x को लेफ्ट लेके आ रहे हैं। 2x के आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, और जब प्लस वाले को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाया जाता है तो वो माइनस में हो जाता है। साथ ही साथ इस -7 को हम उस तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि ये बिना x वाला टर्म है। तो ये -7 + 7 हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हो गया 3x = 8 7 15, विच इम्प्लाइज x = 15/3, विच गिव्स अस 5। तो इस तरह से 5 हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल से हम इसको और क्लियर करते हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसा सवाल हो जाए, 2x + 3/4 = 3/2x - 8। इसमें भी वही चीज़ करना है क्योंकि इसमें भी दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं। दोनों तरफ वेरिएबल्स कहने का मतलब है इक्वल के लेफ्ट में भी x है और इक्वल के राइट में भी x है। तो हम क्या करेंगे, दोनों x को एक साइड करेंगे, चाहे हम लेफ्ट साइड करें या फिर राइट साइड करें। तो चलो लेफ्ट करते हैं। 3/2x को इस तरफ लेके आते हैं, ये -3/2x हो गया। ये -8 है, और जब हम +3/4 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3/4। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ भी हमको एलसीएम करके ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इस तरह से ये हो गया x/2 और इधर हो गया -35/4। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को उधर भेजते हैं। 2 और x के बीच में डिवीज़न है, जब 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -35/4 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ 2 और 4 कैंसिल हो गया और इस तरह से आंसर हो गया -35/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक ग्रैंडफादर है जो अपने ग्रैंड डॉटर से 10 गुना ज़्यादा उम्र में ज़्यादा बड़े हैं। साथ ही साथ और भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। अगले सेंटेंस में ये कहा गया है कि ग्रैंडफादर अपने ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े भी हैं। तो उन दोनों के प्रेजेंट एज क्या है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें तो इस दोनों में से किसी के भी एज का पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट। सबसे पहले हम लोग ग्रैंड डॉटर के बारे में पता करेंगे, क्योंकि ग्रैंडफादर के बारे में तो मालूम है कि वो ग्रैंड डॉटर से 10 गुने बड़े हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, इसको हम लोग मान लेते हैं x। हेंस तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है कि ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। नाउ यहाँ पर एक बात और क्या लिखा हुआ है कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। यानी कि ये जो ग्रैंडफादर है जिनकी उम्र 10x है, वो अपने ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स ओल्डर है। तो यहाँ पर इस तरह से एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ, और अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये x लेफ्ट साइड आया, ये हो गया 54, और ये हो गया 9x = 54। दिस इंप्लाइज x = 54/9, और ये हो गया 6। तो ग्रैंड डॉटर की एज 6 ईयर्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ये हो गया 6 ईयर्स। और
यहीं पर अगर हम लोग लिखें एज ऑफ ग्रैंडफादर तो कितना लिखना पड़ेगा? एज ऑफ ग्रैंडफादर यहाँ पर कितना 10x, तो ये हो गया 6 इंटू 10, 6 इंटू 10, और ये हो गया 60 ईयर्स। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। यहाँ पर हमारे पास इस सवाल में तीन तीन टर्म में x है। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सारे लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे, यानी कि सारे x वाले टर्म को एक तरफ और विदाउट x वाले जैसे कि 7 और 17 अपॉन 6 को एक साइड, यानी कि इक्वल के लेफ्ट में x वाले और इक्वल के राइट साइड विदाउट x वाले। तो चलो इसको हम लोग x वाले को एक साथ करते हैं। ये -5x अपॉन 2 जब इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा तो ये +5x अपॉन 2 हो जाएगा। ये रहा 17 अपॉन 6 और ये +7 को जब हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। और अब इसके बटे में कुछ नहीं यानी 1 है। 1, 3 और 2 का एलसीएम करेंगे 6, और अब यहाँ 6 को x से मल्टीप्लाई किए, इतना 3 2 जा 6 तो 2 8 जा 16x, ये माइनस साइन यहाँ पर, और 2 3 जा तो 3 5 जा 15x। यहाँ पर भी बटे में कुछ नहीं यानी 1 है, तो 6 और 1 का एलसीएम 6, 17 हो गया, 6 7 जा 42। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 15 और 6 हो गया 21, और 21 माइनस 16, 21 में से 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 6, और इधर हो जाएगा -25 अपॉन 6। इस तरह से जब हम लोग यहाँ पर 5/6 को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड में हो जाएगा कुछ ऐसा 5/6। अब -25/6 जैसे ही हम इस डिवाइड को चेंज करेंगे, डिवाइड करना है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इसको उल्टा 5/6 को 6/5, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 से ये 25 5 टाइम्स में आया और हमारा आंसर हो गया -5। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल वाले नंबर्स हैं। यहाँ पर 0.25 और ब्रैकेट में 4f - 3, यहाँ भी डेसिमल वाला नंबर। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये 0.25 पहले 4f में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद इसी 0.25 को -3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल के निशान के साथ। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 0.05 को हम लोग 10f में मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद इसी 0.05 को 9 में। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 1 इंटू एफ माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.5f और माइनस 0.45। अब हम लोग फिर से लाइक टर्म्स को एक साथ, यानी कि सारे के सारे f वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं। तो ये 1f, ये 0.5f लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये -0.45। जैसे ही हम -0.75 को इस तरफ लेके जाएंगे ये प्लस में हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 0.5f इज इक्वल टू 0.3। यहाँ से f इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.5। पॉइंट के बाद ऊपर में भी एक डिजिट और नीचे में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, हम यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट को कट कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा नंबर हो गया 3/5। अब चूंकि हमारा जो सवाल था उसमें डेसिमल वाले नंबर थे तो हमारा आंसर भी डेसिमल में ही आना चाहिए। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.6। जब किसी सवाल में वेरिएबल्स डिवाइड में हो तो वैसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि इस पूरे डिनोमिनेटर को इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा सवाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है इसमें, बस सिंपली दोनों के दोनों तरफ जो ब्रैकेट है उसको हम
ओपन करना है। जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो बाहर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह से ये हो गया इतना। अब हम लोग फिर वही पुराना वाला तरीका, लाइक टर्म्स को एक तरफ और अनलाइक को दूसरी तरफ। तो एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं यहाँ पर 8x माइनस 6x, और विदाउट एक्स वाले को दूसरी तरफ कर लेते हैं 8x माइनस 6x, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। ठीक वैसे ही अगर इस तरह के सवाल में कुछ मिसिंग हो, जैसे कि यहाँ पर 3/8 है, अगर यहाँ पर फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होके नेचुरल नंबर हो तो क्या करेंगे, जैसे कि 4x प्लस 8 अपॉन 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 हो। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ तो बट्टे में कुछ है ही नहीं, तो जब बट्टे में कुछ भी नहीं हो इसका मतलब कि 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 1 अपने तरफ से लिखेंगे और फिर से वही तरीका यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलो करते हैं। 4x प्लस 8 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x प्लस 8 ही रहेगा, यानी कोई बदलाव नहीं। और जब 2 को 7x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव होगा, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 14x प्लस 2 3 जा 6। अब हम लोग x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, यानी कि 4x इक्वल ये जो 14x है इसको हम लोग लेफ्ट साइड करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 14x, और ये प्लस 8 को जब उधर लेके जाएंगे तो -8, और इस तरह से ये हो गया -10x इज इक्वल टू -2। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2 अपॉन -10, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 5 टाइम्स में इतना, तो इस तरह से x का वैल्यू हो गया 1/5।